बिजली का बिल है वो ज़्यादा क्यों आता है, इसका क्या कारण है? पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक आप देखते हैं तो इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन समाधान आपको मिल जाएगा। और इसका समाधान भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो महीने का जो खर्च है वो गड़बड़ ना हो। क्योंकि बिजली का बिल जब बढ़ जाता है तो आपका जो महीने का बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो कुछ पॉइंट्स में मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि क्यों आपका जो बिजली का बिल है वो बढ़ जाता है। उसका पहला कारण है कि भारी उपकरण जो होते हैं उनका अधिक उपयोग अब होने लगा है। इसकी वजह से जो आपका बिजली का बिल है वो बढ़ जाता है। पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स और बल्ब जो होते हैं उनकी वजह से आपका जो बिजली का बिल है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा स्टैंड बाई जो लोड होता है उसके कारण से भी आपका बिजली का बिल बढ़ जाता है। खराब वायरिंग और लीकेज के कारण से भी आपका बिजली का बिल बढ़ जाता है। अब आपका जो खराब वायरिंग है और उसका लीकेज है तो उसको आप चेक कैसे करेंगे कि वायरिंग खराब है, लीकेज है, क्या है, वो चीज़ चेक करने का भी तरीका इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके अलावा गलत मीटर रीडिंग या टैरिफ की वजह से भी आपका बिजली का बिल जो है बढ़ जाता है। तो उसमें आपका स्लैब है उसको क्या होता है, गलत रीडिंग कैसे होती है, वो भी आप इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा बिल कम करने के लिए तुरंत आप क्या कर सकते हैं, इसका समाधान भी मैं इस वीडियो के दौरान आपको बताऊंगा। तो मतलब आपको पूरा का पूरा पैकेज आपको मिल जाएगा कि समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है। तो दोनों चीज़ें आप जब समझ जाएंगे तो आसानी से आप बिजली के बिल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए, बिजली का बिल ज़्यादा आने का दो प्रमुख कारण है। उसमें से पहला है हमारी कुछ आदतें जो कि गलत हो गई हैं। इसके अलावा कुछ तकनीकी भी चीज़ें हैं जिनकी वजह से बिजली का बिल ज़्यादा आता है। तो जिसमें से जो पहला है हमारा, वो भारी उपकरणों का ज़्यादा उपयोग के कारण से हमारा बिजली का बिल ज़्यादा आता है। अब भारी उपकरण का मतलब ये हुआ एसी। तो जो एसी होता है ये भारी उपकरण के अंतर्गत आता है। हम आप अपने घर में 1.5 टन का एसी लगाते हैं। अब 1.5 टन का जो एसी है वो बहुत ज़्यादा लोड का होता है। आप अगर 5 स्टार लेते हैं तो भी वो लगभग लगभग 1 किलोवाट का होता है, पर घंटे बिजली की खपत करता है। अगर 1.5 टन का एसी है और अगर 5 स्टार है तो भी। और अगर यही एसी अगर आपका 3 स्टार का है तो यही एसी जो 1 किलोवाट की जगह पर ये कम से कम 1400 वाट के आसपास आपका बिजली की खपत करेगा। ठीक है, तो कहाँ 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट खपत करेगा और कहाँ आपका 1400 वाट की खपत करेगा। तो ये बहुत बड़ा लोड होता है जो कि हर घंटे आपका खपत करेगा। इसके अलावा दूसरा होता है हमारा गीजर। ये जो गीजर होता है ये ठंडियों में हम इसका उपयोग करते हैं कि एसी का हम गर्मियों में उपयोग करते हैं। तो जो गीजर होता है यह भी हमारा 2000 वाट का होता है। तो ये भी बहुत बड़ा लोड है। अगर आप इसको चलाते हैं तो 2000 वाट की बिजली का खपत करता है। अगर इसको आप 1 घंटा आपने चला दिया तो 2 यूनिट बिजली की खपत हो जाती है। इसके अलावा हर मौसम में जो यूज होता है हमारा लोड, वो होता है हमारा पानी की मोटर। ठीक है, तो पानी की जो मोटर है, अगर आपके यहाँ पर पानी का लेवल ठीक है तब तो ठीक है, और यदि आपके यहाँ पर जो पानी का स्तर है वो कम है तो कम से कम आप 1.5 HP की आप मोटर लगाते हैं समर्सिबल के रूप में। यदि आप 1 HP का यदि मोटर आप यूज करते हैं तो इसका लगभग 6 एम्पियर के आसपास करंट जाता है। ठीक है, और 1.5 HP का यदि आप उपयोग करते हैं तो ये 9 एम्पियर के आसपास इसका करंट जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ा लोड हो जाता है। जो आपका ओवन है, वो इंडक्शन चूल्हा है, वो तो ये सब बहुत बड़े लोड हैं जिनकी वजह से आपका जो बिजली का बिल है वो बढ़ जाता है। गर्मियां लगभग शुरू ही होने वाली हैं। गर्मियों में आपको कूलर की जरूरत तो जरूर पड़ेगी। यदि आप एक बेहतरीन कूलर लेना चाहते हैं जिसकी लॉन्ग लाइफ हो तो यह बजाज कंपनी का कूलर है। बहुत ही बेहतरीन कूलर है, थार कूलर है। इस कूलर में आपको 65 mm का हनी पैड मिल जाता है। इस कूलर की जो पंखड़ी है वो 17 इंच की एल्युमिनियम की पंखड़ी है जो कि काफ़ी मजबूत है। प्लास्टिक की पंखड़ी इसमें नहीं यूज की गई है। इसके अलावा इसमें 3 स्पीड कंट्रोल मिल जाता है जिससे आप अपना जो कूलर है वो अलग अलग स्पीड पर आप बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं। इस कूलर का जो कीमत है इस समय काफ़ी डाउन है, 22% का इसमें आपको डिस्काउंट मिल रहा है। 13,999 रुपए का एक कूलर है। यदि आप लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, ले सकते हैं आप। पुराने इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण हैं और जो बल्ब हैं पुराने वाले, अगर आप उनका उपयोग करते हैं तो उससे भी आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब पुराने उपकरणों के अंतर्गत जैसे कि
अगर आप यहाँ पर देखिए, ये जो आपका पुराना वाला जो टीवी है जिसमें पिक्चर ट्यूब का उपयोग होता था, तो इसकी जो बिजली की खपत होती थी वो बहुत ज़्यादा होता था। अगर आप इस टीवी का उपयोग कर रहे हैं अपने घर में, तो उससे आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप एलईडी टीवी का यदि आप उपयोग करते हैं उसकी जगह पर, तो आपका बिजली का बिल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा 60-70 वाट का होता है टीवी, और जो ये वाला टीवी होता है ये लगभग 300 साढ़े 300 वाट का होता था। तो इसलिए यदि आप इसका उपयोग कर रहे हैं तो आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा यदि आप अपने घर में जो 40 वाट वाली ट्यूबलाइट है उसका उपयोग करते हैं तो भी आपका बिजली का बिल बढ़ जाएगा। सीएफएल का उपयोग करते हैं तो भी आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। 100 वाट के बल्ब का भी उपयोग करते हैं तो भी आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा। ये सारे के सारे कम से कम जो एलईडी बल्ब है इससे ये 80% तक बिजली की ज़्यादा खपत करते हैं। इसके अलावा यदि आपके घर में पुराने वाले फ्रिज लगे हुए हैं या एसी जो है आपका बहुत पुराना लगा हुआ आपके यहाँ पर, तो आप उनको चेंज करके आप जो नए वाले जो एसी जो कि स्टार रेटेड एसी हैं, जो कि एनर्जी एफिशिएंट एसी हैं, उनका आपको उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार का उनके ऊपर स्टिकर लगा होता है जो कि बीईई का सर्टिफाइड या स्टिकर होता है। तो इनमें आप 5 स्टार रेटिंग का उपकरण का उपयोग करें, जिससे आपका बिजली का जो खपत है वो बहुत ही कम हो जाएगा और आपका बिजली का बिल जो है वो कम आएगा। और इसके अलावा स्टैंड बाई लोड जो है उसको यदि आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। अब स्टैंड बाई लोड के अंतर्गत ये आता है कि कोई भी उपकरण है जिसको आपने रिमोट से तो बंद कर दिया है लेकिन उसका स्विच जो है वो ऑन है, ठीक है। तो उस कंडीशन पर क्या होता है कि उस उपकरण में तो सप्लाई जा ही रही होती है, उसके जितने भी कार्ड में जो भी कैपेसिटर वगैरह है, ट्रांसफार्मर है, वो सभी एक्टिव होते हैं, बस वो उपकरण चल नहीं रहा होता है। जैसे कि मान लीजिए टीवी है आपकी, अब टीवी को आपने रिमोट से तो बंद कर दिया लेकिन उसमें सप्लाई तो जा ही रही है ना, उसके अंदर जो लगा हुआ जो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है वो एक्टिव है। बस आपको रिमोट से आपको एक सिग्नल देना है और आपका टीवी चलने लगेगा। तो उतना सारा का सारा सर्किट आपका एक्टिव रहता है, जो कि स्टैंड बाई मोड के रूप में आपका बिजली की जो है खपत वो करता रहता है। इसके अलावा जो आपका मोबाइल का चार्जर है, उससे आपने मान लीजिए फ़ोन को चार्ज किया, उसके बाद आपने फ़ोन को निकाल दिया, लेकिन आपने स्विच को नहीं बंद किया। जब स्विच को नहीं बंद करेंगे तो उससे क्या होगा कि मोबाइल का जो चार्जर है उसके अंदर जो कार्ड लगा हुआ है, उसके अंदर जो एलईडी बल्ब लगा हुआ है, वो सब एक्टिव रहते हैं। अब ये सारी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें जिनमें आपने स्विच नहीं बंद किया है, रिमोट से उन चीज़ों को बंद किया है, ये धीरे-धीरे करके जब महीना बीतता है आपका, तो ये 5% से लेकर के 10% तक आपके बिजली के बिल पर प्रभाव डालते हैं। यदि खराब वायरिंग है, तो उसमें लीकेज की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, जिसकी वजह से आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। अब इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं? तो देखिए, इसको चेक करने का तरीका ये है कि पूरे घर की जो वो लाइट है, वो सारा कुछ आप बंद कर दें। मतलब सभी कमरे में जाकर के उसके स्विच को आप बंद कर दें। उसके बाद मीटर पर आप देखेंगे कि एक एलईडी बल्ब लगा हुआ होता है। वो एलईडी बल्ब अगर आपने सब कुछ बंद कर रखा है, हर कमरे में सप्लाई जा रही है, लेकिन वो सभी उपकरण अगर वहाँ के बंद हैं, तो यदि आपकी वो एलईडी ब्लिंक करती है, तो इसका मतलब है कि वायरिंग में कहीं लीकेज है, और जिसके कारण से जो आपका बिजली का बिल है उसको बढ़ाने में वायरिंग बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। जो आपका बिजली का बिल है उसको बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि गलत मीटर रीडिंग या टैरिफ की वजह से भी आपका बिजली का बिल बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके घर पर जब बिलिंग हुई, जो मीटर रीडर आया उसने गलत नंबर डाल करके आपका बिजली का बिल जनरेट कर दिया, तो उससे बिजली का बिल आपका ज़्यादा आएगा। लेकिन ये त्रुटियां बहुत ही कम होती हैं। इसमें आपका ये जो टैरिफ है, इसकी वजह से भी आपका बिजली का बिल ज़्यादा आ जाता है। अब यह टैरिफ का मतलब ये हुआ, मान लीजिए विभाग ने कहा कि आपका 0 से लेकर के 100 यूनिट तक आपका जो पर यूनिट जो कास्ट है, मान के चलिए 5 रुपया है, ठीक है। मतलब 100 यूनिट तक आप जब जलाएंगे तो 5 रुपया होगा। इसके बाद जब आप 200 यूनिट से ऊपर चलेंगे, मतलब आप 200 यूनिट तक जब पहुंचेंगे, तो मान के चलिए 6 रुपए हो जाएगा। और जब आप 200 यूनिट से जब ऊपर जाएंगे तो आपका 8 रुपया आपका बिजली का बिल जनरेट होगा। मतलब पर यूनिट कास्ट जो है वो 8 रुपये जनरेट होगा। तो यदि आप 100 के अंदर रहेंगे तो 5 रुपया होगा, और 100 से 200 के बीच में जाएंगे तो 6 रुपया हो जाएगा, और जब आप 200 से ऊपर जब चले जाएंगे तो 8 रुपये आपका पर यूनिट कास्ट होगा। तो इससे भी आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जितना ही आप ज़्यादा बिजली कंज्यूम करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका बिजली का बिल जनरेट होगा।
अब ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से आपका बिजली का बिल बढ़ जा रहा है। बिजली का बिल कम करने के लिए तुरंत आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे आपका बिजली का बिल तुरंत कम हो जाएगा। जिसमें पहला चीज़ है, आप सारी चीज़ों को हटा करके एलईडी बल्ब का यदि आप उपयोग करते हैं तो उसका बिजली का बिल बहुत ही कम हो जाएगा। जितने भी आपके घर में पुराने उपकरण लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उनको हटा करके आप इस प्रकार से 5 स्टार रेटिंग के उपकरण यदि आप लगाते हैं तो उससे आपका बिजली का बिल बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। अगर आप एसी उपयोग कर रहे हैं तो उसमें आप इन्वर्टर एसी का उपयोग करें। 5 स्टार रेटिंग एसी हो और इन्वर्टर एसी हो तो उसका यदि आप उपयोग करते हैं तो आपका बिजली का बिल बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। एक बहुत ही प्रो टिप ये है कि आप जो एसी है आपके घर में लगा हुआ, उसको आप 24 से लेकर के 26, 27 या 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में आप एसी को चलाएं। 24 से लेकर के 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में यदि आप चलाते हैं तो बिजली की खपत बहुत ही कम हो जाएगी। आप अब मान के चलिए आप 40% इलेक्ट्रिसिटी में आप बिजली को चलाएंगे, 60% तक आपकी बिजली की बचत हो जाएगी यदि आप 24 से लेकर के 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में भी आप एसी को अपने चलाते हैं। कोई भी आपका सॉकेट है, अगर उसका उपयोग नहीं हो रहा है, उसमें कोई भी चीज़ का उपयोग नहीं हो रहा है, तो जो भी प्लग टॉप वगैरह उसमें लगा हुआ है उसको आप निकाल दें, उसमें आप कनेक्टेड ना रखें। तो इन चीज़ों को यदि आप करते हैं तो निश्चित ही आपका बिजली का बिल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।